आपने शायद वो लतीफा सुना है मेरा, मोबाइल में तो सुना ही होगा कि एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए थे। तो कौवा भी रो रहा था और कबूतर भी रो रहा था। तो कबूतर ने कौवे से कहा, चुप, काव 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कौवा बोला, तू भी तो गुडुरगु कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो कबूतर बोला, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं तो हलाल हूँ। शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना, इसलिए रो रहा हूँ। तू क्यों रो रहा बे कौवे, तू तो हराम है, तेरा क्या करेगा, चाल डालेगा क्या? तू तो 2-4 घंटे बाद शिकारी आएगा, है कौवा फंस गया, तुझे निकालेगा, उड़ा देगा, तेरा क्या करेगा? तू तो हराम है, तू तो शिकारी के किसी काम का नहीं है। कौवा बोला, मैं तुमसे ज्यादा टेंशन में हूँ। कबूतर ने कहा, क्यों? कहा, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, मौलवी का, जिसमें हम फंसे हुए हैं। क्या? कबूतर ने कहा, क्या? कहा तो कहा मौलवी का है, तो क्या हुआ? कहा मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब हलाल का फतवा दे के मुझे भी काट के खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा फंसा हुआ हूँ। तुमसे ज्यादा मेरा टेंशन है कि मौलवी कुछ ना कुछ निकाल लेगा अपने लिए रास्ता, अपने लिए रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेगा। कुछ पेटू लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग हर वक्त तक खाने में लगा रहता है। शादी में बारात अगर 7 बजे 8 बजे जा रही है शाम में, तो दोपहर का खाना नहीं खाते बहुत से लोग, शादी में ही खाएंगे। दोपहर से भूखे रहते हैं कि शादी में ही खाएंगे, और शादी में ऐसे टूटते हैं कि फजर से पहले फिर उनको लूज मोशन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ ऐसे होते हैं। हमने हर जगह सीरत तैयबा को छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे कितनी उम्दा चीज हो, चाहे कितनी अच्छी चीज हो, आप अपने पेट भर के कभी नहीं खाते थे, पेट का कुछ हिस्सा उसको खाली रखते थे। पेट का कुछ हिस्सा अल्लाह के नबी खाली रखा करते थे, खाली खाली। हम तो पूरा हिस्सा भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि और भी अगर कोई, हमें कैसे मौलाना को जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, तकरीर अभी हमारे साथ अगर बैठ के खाना खा ले तो तकरीर करने के बाद 1 घंटे के बाद खिलाओ तो फिर उतना खा लेगा जितना खा के आया है। हम आज भी एक ऐसे मौलाना को जानते हैं जो जलसे में डेट देता है तो ये शर्त लगा देता है कि 1 किलो फ्राई मछली भी होनी चाहिए खाने में, और एक बार उसको फ्राई मछली नहीं मिल पाई तो उसने 3 साल जलसे का डेट नहीं दिया। बोला, तुम लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते। वक्त मौलवी के पास हर चीज का जवाब है। मौलवी इस दुनिया में हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो मौलवी क्या जो हार जाए। तुम बड़े हो चुके हो, जब गलती करते थे तो मिटा दी जाती थी, अब तुम्हें जो कुछ भी लिखना है सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब तुम जो लिख दोगे वो कापी पे सब्त हो जाएगी, वो मिटाई नहीं जाएगी। हम और आप मुसलमान हैं, अब जो भी अब गुनाह कर रहे हैं वो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठ के लिख रहे हैं। अगर गलती है तो वो मिटेगी नहीं, इस गलती को तराजू के पलड़े पे तौला जाए। याद रखिए, वो जमाना गुजर चुका है कि हम गलती करें और मिटा दी जाए। अल्लाह ताला भी तौबा कबूल करता है, लेकिन जानबूझकर गुनाह करते रहे और हम तौबा करते रहे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करता है। या अमलून बिजहालतिन, जो अनजाने में गलती कर लें, जो अनजाने में जिनसे गलती हो जाए, जो जानबूझकर गलती करें, जानबूझकर शराब पिए, जानबूझकर जिनाकारी करें, जानबूझकर सूद और ब्याज खाएं, जानबूझकर हलाल और हराम में फर्क महसूस ना करें, मेरे भाइयों, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती माफ नहीं करता है जब तक कि वो सच्चे दिल से दोबारा और हमेशा उस गुनाह को छोड़ने की कसम न खाएं, इरादा न करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बंदा सुबह शराब पीता और शाम को बिस्तर पे सोने जाता तो कहता, अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह कहता, फरिश्तों इसके गुनाह को मिटा दो। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता, अल्लाह कहता, फरिश्तों मेरा बंदा आज भी गलती कर गया, इसके गुनाह को मिटा दो। बंदा फिर तीसरे दिन शराब पीता है, रात में फिर तौबा करता है, अल्लाह कहता, फरिश्तों आज भी शैतान ने बहका दिया, चलो इसको मैंने माफ कर दिया, तुम भी इसकी गलती मिटा दो। चौथे दिन जब बंदा शराब पीता है और जब वो बिस्तर पे सोने जाता है और ईशा की नमाज के बाद दुआ करता, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ऊपर से आवाज आती है, फरिश्तों अब मेरे बंदे के गुनाह को मत मिटाना, इसने मेरी गफूर रहमीयत का, इसने मेरे रहमो करम का नाजायज फायदा उठाया है, इसने मुझे रहमान और रहीम होने का मेरे नाजायज फायदा उठाया है। फरिश्तों अब इसके गुनाह को मत मिटाना, अब लिखा रहने देना, जब तक कि ये मुस्तकिल सिद्ध दिल से हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ने का आज़्म मुसम्मम न करे, तब तक मैं इसको माफ नहीं करूंगा। हम जानबूझ के गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं। हम जिस इस्लाम के अंदर हैं मेरे प्यारे साथियों, उस इस्लाम का मिजाज बहुत अलग है। जो हम चाहें, जो हमारी मर्जी, वो इस्लाम नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुल खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये मान लो एक पोल है, बिजली का पोल, बिजली का खंभा, और इसी के बगल में आम का एक पेड़ लगा हुआ है। अचानक आंधी आती है, हवा चलती है और आम के चंद पत्ते, आम के पेड़ से चंद
पत्ते 25-30 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक जाते हैं, चिपके हुए हैं। अब उस बिजली के पोल को आप क्या कहोगे जिस पर आम के 20-25 पत्ते चिपके हुए हैं? क्या आप उसको आम का दरख्त कहोगे? नहीं कह सकते हो। ये बिजली का पोल है, हवा चली, आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पे चिपक गए, तो क्या आप इस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? उस पे तो आम के पत्ते लगे हैं। नहीं कहोगे। नहीं, जर्जी साहब तो कह रहे हैं आम का पेड़ है, तो आप कहोगे जर्जी साहब को रांची ले जाओ, पागल खाने में भर्ती करो। बंगाल में पागल खाना कहाँ हमें मालूम नहीं, इसलिए रांची का नाम ले दिया। आपके यहाँ कहीं है मशहूर पागल खाना? बंगाल में रांची है ना। तो बंगाल के लोग माशाल्लाह अक्लमंद हैं। बंगाल के लोगों की अक्लमंदी तो मैंने उसी वक्त समझ ली थी जब काउंटिंग में सुना कि ममता को 213 सीटें मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया कि वाह बंगाल वालों, यूपी वालों को तुमसे अक्ल सीखना चाहिए।